हेलो बच्चों। तो क्या हाल है? सब बढ़िया। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज दो चवाले रैखिक समीकरण के हल करने के लिए अलग अलग तरीके। जैसे इन तरीकों में होता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, समतुल्य विधि करती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तुलनात्मक विधि। ठीक है, देखेंगे हम लोग। फिर बज्र गुणन विधि। ग्राफ मेथड से तो पिछले वीडियो में बता दिया था मैंने, ग्राफ मेथड से कैसे बनाते हैं। अब हम लोग इन चारों मेथड का देखेंगे और ये एक एक स्टेप में देखेंगे। ठीक है, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है कि आज हम ये दो इस वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में ये दोनों का देखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज। तो पहला मेथड हम लोग देखो, जो दो चवाले रैखिक समीकरण है इसे सॉल्व करने के लिए अलग अलग विधि होता है। दो विधि हम लोग देखे थे। पहला ग्राफीय विधि, पहला कौन सा? ग्राफीय विधि। ठीक है, दूसरा बीजगणितीय विधि। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। ये मात्रा पे मत जाना, क्वेश्चन पे समझो। फिर बीजगणितीय विधि को सॉल्व, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत और भी अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। इसी को विलोपन कहते हैं या इसी को हम लोग बोलते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि। ठीक है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या हो गया? प्रतिस्थापन विधि। तीसरा तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। चौथा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये चारों में से आज हम ये दोनों देखेंगे और अगले वीडियो में ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो समीकरण होता है, तो मान लेते हैं कि दो चरवाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो ले लेते हैं एक सिंपल 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 5। तो हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह से दो समीकरण ले लिए। ठीक है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। अब क्या करते हैं? विलोपन विधि में होता है कि विलोप करना होता है, मतलब गायब करना होता है। किसको गायब करना होता है? x को गायब करो या फिर y को गायब करो। अब बताओ कि कोई नंबर तुम्हारे पास 4 है, इसको 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर वो 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हमें इस तरह से करना है। तो देखो 0 लाने के लिए क्या है कि एक प्लस हो और दूसरा क्या हो? माइनस हो, ये जरूरी हो। अगर क्या करोगे, अगर दोनों का दोनों प्लस में है, नंबर दोनों का दोनों क्या है? प्लस में है, तो तुम क्या करोगे कि 0 आ जाएगा। तो हम करेंगे माइनस, घटाओ, तभी ना ये 4 माइनस 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पहले से 4 है और दूसरा पहले से 4 माइनस 4 है, तब क्या करना होगा? तब हमें ऐड करना होगा ताकि ये प्लस माइनस क्या बन जाए? माइनस बन जाए और 4 माइनस 4 0 हो जाए। बस यही फंडामेंटल रूल यहाँ लगाना होता है। ठीक है, तो पहले हमें ये देखना है कि वो जो दोनों नंबर है, जैसे x हो या फिर y हो, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। सेम है तो दिक्कत नहीं है, और सेम नहीं है तो सेम लाना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x में यहाँ क्या गुना है? 2, लेकिन यहाँ x में क्या गुना है? कुछ नहीं, 1 है। तो यहाँ पर दोनों सेम है नहीं। लेकिन y देखो यहाँ पर एक बार है, यहाँ भी y कितनी बार है? एक बार है। हाँ, तो y सेम है। तो y सेम है तो हमें x को देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 5 लेंगे और दोनों समीकरण को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर कोई गुना करने की जरूरत नहीं है। गुना करने वाला केस भी इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे? घटाने पर। तो घटाने पर सबका साइन बदल जाएगा। जो प्लस रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। यहाँ तीनों के तीनों प्लस है तो तीनों के तीनों माइनस बदल गया। अब ये पुराना साइन हो गया, इसको अब नहीं देखना है हमें। ठीक है, अब नया साइन क्या आ गया? ये माइनस वाला, तो माइनस को देखना होगा। 2x में से एक x को घटा दिए। फिर से देखो, ये 2x में से ये एक x को क्या कर दिए? घटा दिए। तो घटा दोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार x बचेगा। अब ये y है और ये y है, एक बार था तो ये क्या हो गया? 0, खत्म। तो देखो y गायब हो गया ना, यही विलोपन विधि, यानी गायब कर देना है। 8 में से 5 गया 3, तो x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अब इस x का मान 3 आ गया तो हम
1 या समीकरण 2 में इस x का वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम यहाँ 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने से क्या हो गया कि 2 में देखो कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है जो कि उधर भाग में लगेगा या कुछ, ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, इसलिए इसमें रख रहे हैं। तो समीकरण 2 पहले कुछ जो है वो लिख दो, और x की जगह पे 3 है, 3 लिख दिए, y बराबर 5, y बराबर 5, और x ये प्लस में था उधर गया तो माइनस का 3, तो y बराबर कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया, y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से x बराबर 3 आ गया और y बराबर 2 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसको बनाना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखोगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, देखना बनाकर बनता है या नहीं बनता, पॉइंट में आता है या जो आता है, एक बार कोशिश करना बनाने का। ठीक है, जो भी आता हूँ। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, 3x प्लस 4y बराबर 18, 5x प्लस 2y बराबर 16। तो इन दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। बात को समझो, यहाँ पर पिछली बार तो हमें बराबर मिल गया था y, लेकिन यहाँ पर देखते हैं x के जगह पे x के साथ यहाँ क्या गुना है, 3, यहाँ x के साथ कौन गुना है, 5, तो यहाँ सेम है क्या, नहीं है। अब y को देखते हैं, y में यहाँ पर क्या गुना है, 4, यहाँ क्या गुना है, 2, तब यहाँ पर भी तो सेम नहीं है, तो ना हमें x से मिला ना y से मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बराबर। तुम्हें डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें क्या गुना करना है, मतलब कि सेम किसे करना है, x को या y को। हम दोनों करके देखते हैं, फिर बताना मुझे कि कौन अच्छा है कौन आसान है। 3x, देखो क्या है कि पहले x को बराबर करने की कोशिश करते हैं। जो बराबर करने की कोशिश करना है ना, तो देखो 5 नीचे है तो 5 को ऊपर गुना करेंगे, 3 ऊपर है तो 3 को नीचे गुना करेंगे ताकि सेम आ जाए। तो ऊपर 5 गुना कर दिए और यहाँ पर क्या गुना कर दिए, 3 गुना कर दिए। अब 5 गुना किए तो इसमें भी 5 गुना होगा, इसमें भी 5 गुना होगा और इसमें भी 5 गुना होगा। ठीक है, तो ये सभी में 5 गुना होगा। 3 गुना कर रहे हैं तो ये 3 भी सभी में गुना होगा, तो सभी में गुना करते हैं। तो 5 3 15x हो गया, प्लस 5 चौके 20y हो गया, बराबर 18 5 90 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 5 15x हो गया, 3 दूना 6y हो गया, और 3 16 3 48 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x बराबर हो गया। अब अगर y बराबर करना है तो क्या करोगे, देखो ये 4 है और ये क्या है, 2 है। देखो दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे किसको बराबर करना है, फिर तुम्हें जो सहूलियत लेगा उसके अनुसार करोगे। अगर मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, y को बराबर करना है, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 2 है, तो क्या 2 को 4 बनाया जा सकता है, तो कहोगे कि हाँ बनाया जा सकता है। कैसे, इसमें 2 गुना करके, 2 में 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। अगर हम नीचे वाले में ये वाला 5 और 3 ना करके नीचे सिर्फ 2 से गुना करते, किससे गुना करते, 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 हो जाएगा, तो ऊपर कुछ गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बात समझनी है तो ऐसे करो, कैसे बताए थे अभी हम, कि नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो। जैसे 2 नीचे है तो 2 से ऊपर गुना कर दो, और 4 ऊपर है तो 4 को नीचे गुना कर दो। और ये देखो ये दोनों आपस में कट रहा है, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 2। अब यही ना लिख रहे थे, नीचे 2 लिख रहे थे ऊपर 1 लिख रहे थे, तुम ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या हुआ कि सिर्फ हमें 2 से गुना करना पड़ेगा और एक ही इक्वेशन में गुना करना पड़ेगा। पिछली बार क्या था, दोनों में गुना करना पड़ा था। तो मेरे अनुसार ये करना ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं चुनता कि y को गुना करें, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। तो अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 18, और ये क्या हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 5 2 10x प्लस 2 दूना 4y बराबर 16 दूना 32। तो ये छोटा नंबर भी आ रहा है, देखो तो सॉल्व करना आसान हो गया। बड़ा नंबर है तो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन आंसर वही आएगा। दोनों मेथड से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ये इस मेथड के चलते फिर इसको अलग से देखेंगे। तो हम लोग इस मेथड के लिए क्या किए थे, इसमें 5 गुना किए थे और इसमें 3 गुना किए थे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब देखो ये दोनों का दोनों प्लस में है, किस में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो ये घटेगा क्या, नहीं, क्योंकि जुड़ जाएगा ना, फिर जीरो कैसे आएगा, तो माइनस साइन होना चाहिए था। और साइन बदलने के लिए हमें घटाना होता है, क्या होता है, घटाना होता है। तो लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर ये क्या हो गया, माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, तो ये 15 से 15 खत्म, 0 हो गया। अब ये 20 में से 6 गया
तो 14 हो गया। अब ये घटाओ, कितना हो गया बताओ मुझे, 2 और ये हो गया 8, 8 में चढ़ गया 4, 42। तो y बराबर कितना हो गया 42। ये 14 इधर गुना था, 14 इधर गुना, इधर आया तो भाग में चला गया। अब काट दिए, 14 3 42, यानी y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वो लिख दूंगा, पहले समीकरण 1 लिख ले, 3x प्लस 4y बराबर 18, यही है ना। रुको देख लूँ मैं एक बार, हाँ 18 है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। चलो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 3x प्लस 4y बराबर इतना हो गया 3 गुना x का वैल्यू तो नहीं पता, y का वैल्यू 3 बराबर 18। तो 3x 4 3 12 बराबर 18। अब देखो 3x बराबर क्या हो गया 18, प्लस गया तो उधर गया माइनस हो गया, तो 3x बराबर घटा दोगे तो कितना हो गया 6 आ गया। x बराबर क्या आ गया 6, यहाँ 3 गुना में देखो तो इधर आया तो भाग में हो गया, नीचे 3 हो गया, कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया वैल्यू 2 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब उस वाले क्वेश्चन पे चलते जो हम लोग पहले कर रहे थे कि उसमें इसमें सॉल्व करने पर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये y सेम हो गया और यहाँ पर देखो ये प्लस है, तो हमें घटाना पड़ेगा, तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर ये देखो प्लस का माइनस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, तो ये 4 से 4 खत्म और 10 में से गया तो -7/x, और ये भी घटेगा तो माइनस का कितना 14 होगा ना, 4 12 2 1 3, ठीक है, माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब ये x बराबर कितना हो गया 14/7, कट गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब x का मान क्या करोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दे रहे हैं, 3x प्लस 4y बराबर 18, तो 4y ना यहाँ 4 छूट गया, तो 3x 3 गुना x का वैल्यू 2 प्लस 4 गुना y बराबर 18, 3 गुना 6 प्लस 4y बराबर 18, तो ये 6 उधर चला गया तो 4y यहाँ बच रहा है, 18 माइनस 6, तो 18 में 6 गया 12 आ गया 4y, y बराबर कितना, यहाँ फिर से गुना है, इधर आएगा तो भाग हो गया, तो कट गया 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया 3। देखो y का मान 3 और x का मान 2 आ गया, पिछली बार भी इधर भी यही आंसर आया था देखो। ठीक है, देखो x बराबर 2 और y बराबर 3, यहाँ भी x बराबर 2 y बराबर 3। तो मेथड सेम सही रखोगे, बनाने का तरीका सही रखोगे तो तुम किसी को भी सेम करो, x को सेम करो या y को सेम करो, आंसर क्या आना वाला है, दोनों में सेम आने वाला है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो होमवर्क नोट करो, इस तरह के क्वेश्चंस और देते हैं, तुम घर पे बनाना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये नोट कर लो होमवर्क के लिए, तो एक उधर हो गया, एक इधर होमवर्क के लिए नोट कर लो। कैसा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और 3x माइनस 4y बराबर -2, कोशिश करना। ठीक है, बनाने का बस ध्यान रखना ये कि अगर x इधर है, y इधर है और इधर कुछ और है और इधर ये है -5y बराबर 6, तो अगर तुम y को बराबर कर रहे हो तो यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो उस केस में जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और साइन चेंज नहीं करेंगे, बाय काट देना बराबर करने के बाद, ऐसे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड हम लोग सीखते हैं। कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं, यानी x का मान एक समीकरण से निकालते हैं, उसको प्रतिस्थापित करते हैं दूसरे इक्वेशन में। कैसे करते हैं, कोई एक इक्वेशन लेते हैं फिर उसको मैं समझा के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम समीकरण ले लिए हैं ये x प्लस वाई बराबर 9 और 2x माइनस वाई बराबर 6, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 कोई भी एक चुन लो। ठीक है, अगर एक चुन रहे हैं तो एक लेंगे समीकरण, उससे x का वैल्यू निकालेंगे और y में समीकरण 2 में रख देंगे। अगर 2 से चुनेंगे तो वो 1 में रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 उठाते हैं, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया 9 माइनस वाई, तो x बराबर ये हो गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। क्या लिखेंगे, ये x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ध्यान देना क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापित करने पर क्या किए, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाले और y में समीकरण 1 में x का वैल्यू निकाले और 2 में रख रहे हैं। तो दो समीकरण है क्या, पहले ये लिखो 2x माइनस y बराबर 6। तो 2x की जगह पे वैल्यू क्या लिख देंगे 9 माइनस y इक्वल टू 6। तो 9 दूना 18 माइनस 2y माइनस y बराबर 6। तो 18 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 2 और 1 3y बराबर 6। अब ये क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये 18 को उधर भेजो तो माइनस 3y रह जाएगा। ध्यान रखना ये माइनस 3 के साथ है तो ये माइनस 3y रह गया, इसके आगे प्लस है तो ये माइनस जाएगा उधर होगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत। सॉल्व करते हैं तो माइनस 3y बराबर कितना हो गया, माइनस का 12। अब y बराबर माइनस 12 डिवाइडेड बाई माइनस 3, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 से 4 बार में खत्म, तो y का मान कितना गया 4। अब चूंकि जानते हैं कि x बराबर क्या है 9 माइनस y है, तो x बराबर 9 माइनस y का मान कितना 4। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको खिसकाता हूँ फिर दिखाता हूँ आगे। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब x का मान 9 में से 4 गया 5 हो गया, इसलिए हमारे पास x का मान 5 और y का मान 4 आ गया। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो 2 क्वेश्चन किया है बताया है, उस होमवर्क में जो दिया है, तो उस दोनों समीकरण का यूज करके तुम्हें दोनों मेथड से बनाना है, लुप्तीकरण विधि से भी जिसको विलोपन विधि बोलते हैं, और ये मेथड से भी बनाना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं एक ऑनलाइन क्लासरूम शुरू करने वाला हूँ। ये जो QR कोड तुम देख रहे हो मेरे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वैसे मैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। ये डेमो क्लास होने वाला है 1 सप्ताह का। 1 वीक के बाद तुम्हें अगर बेटर लगे तो तुम क्लासरूम से ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए कुछ मिनिमल सा पेमेंट लगेगा, और बाकी हम लोग जो क्लासरूम में करेंगे तो उसके बाद हम लोग टेस्ट भी दिया करेंगे टेलीग्राम पर ही रेगुलर। तो क्लास से जुड़े रहोगे, इस तरह से बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो और अगले वीडियो में हम लोग आगे के 2 मेथड सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।